उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ऐसे लोगों के बारे में होने वाली है जिनकी जो ये कुंडली शक्ति है ना, ये नहीं जो ये 7 चक्र है, ये अपने आप ही जागृत हो जाते हैं, जबकि इन्हें कुछ पता नहीं होता और ना ये स्पेशली इन पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, एक टाइम बाद जा करके ना अपने आप ही इनकी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत हो जाती है, नहीं अपने आप ही 7 चक्र वगैरह जागृत हो जाते हैं और अपने आप ही ना यूनिवर्स की तरफ से इन्हें पावर्स मिलने लग जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा ना इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि हो सकता है आप भी ऐसे ही लोग हो, ठीक है, जिनकी जो है नहीं कि आगे चल करके कुंडली शक्ति वगैरह अपने आप ही जागृत हो जाए कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा ना वीडियो को ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो ये मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ये ऐसे लोगों से बातचीत कर करके, ऑब्जर्व कर करके तब बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि देखो, मुझे इस चीज़ की ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुंडली शक्ति को लेकर के ना मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो चुकी है, बहुत सारे, क्योंकि शायद कुंडली शक्ति से रिलेटेड वीडियो वगैरह पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह है इसलिए। ठीक है, तो मेरी कुंडली शक्ति वगैरह से रिलेटेड ना काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, काफ़ी लोगों से। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी कुंडली शक्ति वगैरह अपने आप जागृत हुई। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कुंडली शक्ति वगैरह पे काम कर करके इसे ऊपर उठाया, यानी जब जा करके उनकी जागृत वगैरह हुई। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो है कि शक्तिपात वगैरह करवाया, यानी क्या किया, उन्होंने गुरु वगैरह ने शक्तिपात वगैरह किया, तब जा करके उनकी कुंडली शक्ति वगैरह अपने आप जागृत हुई। ठीक है, तो ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ऐसे लोगों को ऑब्जर्व कर करके बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्या पता आप भी ऐसे कैटेगरी में आते हो। ठीक है, यानी इन फ्यूचर आपकी भी कुंडली शक्ति वगैरह अपने आप ही जागृत हो जाए। तब जो है कि थोड़ा सा ऐसे लोगों के बारे में बातचीत करते हैं। तो नंबर 1 तो वे लोग, ठीक है, जो भी अपने काम को ना बड़े प्यार से कर रहे होते हैं, जिन चीज़ों में उनकी रुचि है, जिन कामों में उनका इंटरेस्ट है वही काम कर रहे होते हैं और बड़े प्यार से कर रहे होते हैं। ठीक है, बड़े अच्छी तरीके से उसे कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की भी जो कुंडली शक्ति वगैरह ना, वो अपने आप ही टाइम के साथ ऊपर उठने लग जाती है। क्योंकि शायद इसके पीछे की वजह ये है कि जैसे जब आप, मतलब जब कोई भी बंदा है, मान लो कि आप ही हो, आप किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बहुत प्यार के साथ कर रहे हैं, तो आप जो है नहीं कि वो ध्यान ही कर रहे होते हैं, समझ रहे, आपको ध्यान के लिए कुछ स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी को भी चीज़ को बड़े अच्छी तरीके से कर रहे, बड़े प्यार के साथ कर रहे, तो अगर आप भी ऐसे हो ना, तो आप ध्यान ही कर रहे हो ऑलरेडी से, तो आज नहीं तो कल क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कम में को आपके साथ शून्य घटित होने लगेगा और कम में को आपकी जो कुंडली शक्ति वगैरह है वो ऊपर उठने लगेगी। तो यह बात बिल्कुल फैक्ट है, ऐसे लोगों की भी जो कुंडली शक्ति वगैरह ना, वो अपने आप ही ऊपर उठ जाती है। चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो लोग अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहे होते हैं, बड़े प्यार के साथ कर रहे होते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस होकर के उसी काम को अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, यानी उस काम को ना बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उस काम को करने के लिए ना अपना खाना पीना वगैरह भी छोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा उस काम वगैरह में डूब जाते हैं, समझ रहे। तो ऐसे लोगों की जो कुंडली शक्ति वगैरह ना, वो अपने आप ही ऊपर उठ जाती है, अपने आप ही 7 चक्र वगैरह जागृत हो जाते हैं। ध्यान देना, कुंडली शक्ति और 7 चक्र अपने आप में अलग अलग नहीं है। 7 चक्रों की पावर्स जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, उसे ही तो बोला जाता है कुंडली शक्ति जागृत होना। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है मैंने क्या बोला वो आपके समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी तो ये होगी कि जो भी लोग अपने काम को बड़े अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, बड़े प्यार के साथ कर रहे होते हैं, चाहे आप खाना ही बना रहे, अगर बड़े प्यार के साथ बनाते हो ना, रोज़ अच्छी तरीके से बड़े प्यार के साथ खाना वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो कुंडली शक्ति वगैरह वो कब में को ऊपर उठने लगी, समझ रहे, क्योंकि आप ध्यान ही कर रहे होते हो, समझ रहे कि मैंने क्या बोला, कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट लोग तो वे हो गए। दूसरे लोग वे जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, काफ़ी पूजा पाठ वगैरह करते हैं और बदले में ना अपने लिए इतना कुछ मांगते नहीं यूनिवर्स से, यानी अपने लिए इतना कुछ नहीं मांगते, जबकि पूजा पाठ वगैरह काफ़ी करते हैं। ठीक है, बट अपने लिए कुछ उतना नहीं मांगते। ठीक है, इस यूनिवर्स के लिए मांगते हैं, लोगों के लिए मांगते, अपने घर वालों के लिए मांगते, बट अपने लिए उतना नहीं मांगते। ठीक है, तो ऐसे लोगों की भी अपने आप ही कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठने लगती है, अपने आप ही जागृत होने लगती है, कुछ ना यूनिवर्स की तरफ से अपने आप ही ऐसे लोगों के अंदर पावर्स वगैरह आने लगती है। ये मैं जो बोल रहा ना, प्रैक्टिकली लोगों को ऑब्जर्व कर करके बोल रहा। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी ये होगी, समझ रहे आप। तीसरी कैटेगरी वो मान लो आप जो नेचर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, जानवरों की जो है नहीं कि मतलब काफ़ी देखभाल वगैरह करते हैं, उन्हें टाइम पे खाना वगैरह डालते हैं, समझ रहे। तो ऐसे लोगों की भी जो कुंडली शक्ति वगैरह ना, वो अपने आप ऊपर उठ जाती है। ठीक है, एक तो होता है वैसे खाना वगैरह डालना कि चल भाई कुत्ता जा रहा हो, ठीक है, और उसे खाना वगैरह डाल दिया कि ले भाई खा ले, ठीक है, और खाना डाल करके अंदर चले गए। मैं ऐसे लोगों के बारे में बातचीत नहीं कर रहा, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा जो प्रकृति की ना
यानी जानवरों की बड़े अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, यानी उन्हें खाना डाल रहे, यहाँ तक कि अपने हाथ से ही खाना खिला रहे, समझ रहे। ऊपर छत पे पानी वगैरह रख रहे उनके लिए, पशु पक्षियों के लिए, ठीक है। और वो भी बड़े प्यार से, ऐसे नहीं कि एहसान कर रहे पशु पक्षियों के ऊपर ना, बड़े प्यार से अपनी ड्यूटी की तरह उस काम को कर रहे। तो ऐसे जो लोगों की कुंडली शक्ति वगैरह ना, वो भी अपने आप ही ऊपर उठने लगती है, जो नेचर की देखभाल करते हैं, समझ रहे। पेड़ों वगैरह में पानी डाल रहे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यानी जो नेचर की देखभाल वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है जो मैंने नॉर्मली देखी, जिनकी जो कुंडली शक्ति वगैरह ना वो अपने आप ही जागृत हो जाती है। एक चौथी कैटेगरी भी आती है, वो ये मान करके चलो जिन्होंने जो है नहीं क्या अपने पास्ट लाइफ में काफ़ी मेडिटेशन वगैरह किया हुआ होता है, ठीक है, ध्यान साधना काफ़ी ज़्यादा की हुई होती है, अपने चक्रों वगैरह पे काम किया हुआ होता है, ठीक है। तो बचपन से ही ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स वगैरह होती है, और आगे चल करके ना इनकी जो कुंडली शक्ति वगैरह वो अपने आप ही जागृत हो जाती है। इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में, बट मोटा मोटा आप ये चीज़ समझ लो कि अगर आप इन 3 कैटेगरी में से हो ना, तो कुछ ना कुछ आपके साथ आगे लाइफ में आगे चल करके कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हो सकता है, आपकी कुंडली शक्ति वगैरह ना जागृत हो सकती है, बहुत हद तक चांसेस है। समझ रहे मैंने क्या बोला, ठीक है। अगर आप इन 3 कैटेगरी में से आते हो, फर्स्ट तो ये कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेनली अगर आप वही काम कर रहे हैं जिस काम में आपकी रुचि है, और बड़े प्यार के साथ कर रहे हैं, बड़े अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो भी चांसेस है कि आज नहीं तो कल आपकी कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठ जाए। दूसरी वो कैटेगरी कि अगर आप ऐसे हो कि आप पूजा पाठ वगैरह काफ़ी करते हो, लेकिन फिर भी भगवान से उतना कुछ मांगते नहीं, ठीक है, इस यूनिवर्स के लिए मांगते हो, लोगों के लिए मांगते हो, अपने घर वालों के लिए मांगते हो, बट अपने लिए उतना कुछ मांगते नहीं, तब भी आपकी कुंडली शक्ति वगैरह जागृत हो सकती है, चांसेस है। तीसरी कैटेगरी वो कि अगर आप जो है ना कि नेचर की बहुत ज़्यादा देखभाल वगैरह करते हो, ठीक है, पशु पक्षियों को ना, और मतलब और भी ये पेड़ पौधों को टाइम पे पानी वगैरह देते हो, टाइम के साथ इनकी देखभाल वगैरह करते हो, कुछ इस तरीके से, और बिल्कुल ऐसे मानते हो कि ये भी जो है ना कि हमारी फैमिली की तरह ही है, ठीक है, और ये भी एक ही है और हम भी एक ही है। यानी इस तरीके से नहीं आप इनकी देखभाल करते कि भाई हम इन पे देखभाल कर करके बहुत एहसान कर रहे, अरे ना, बड़े प्यार के साथ इनसे इनका वो कर रहे होते, देखभाल वगैरह कर रहे होते, तो भी चांसेस है कि आपकी कुंडली शक्ति वगैरह क्या पता इन फ्यूचर अपने आप ही जागृत हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ ही गए होगे, ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि शून्य घटित होता रहता है ना, ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उम्मीद है आप समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।